हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम कल्चर मीडिया के बारे में पढ़ रहे थे और बेसिकली हमने थोड़ा देखा कि बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए हम ग्रोथ के बारे में हमने पढ़ा था बेसिकली। तो ग्रोथ के लिए हमने ये पढ़ा कि बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए किन चीज़ों का सही अमाउंट में होना ज़रूरी है लेबोरेटरी कंडीशन में। अब ग्रोथ के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब आते हैं यहाँ पे अपन कल्चर मीडिया पे। कल्चर मीडिया जो है ये प्रॉपर्ली आपका यहाँ से स्टार्ट होता है लेबोरेटरी टेक्निक्स। यहाँ से लेबोरेटरी की आपकी टेक्निक्स चालू होंगी। मतलब कि अब लेबोरेटरी में जब बैक्टीरिया को हमको ग्रो करवाना है तब इस कल्चर मीडिया में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स चाहिए, इस कल्चर मीडिया में क्या क्या होना चाहिए। तो जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं किसी भी बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए, कोई भी बैक्टीरिया जिस एनवायरनमेंट में ग्रो करता है वही कंडीशन हमें यहाँ इस कल्चर मीडिया में देने पड़ते हैं। अब वो कंडीशंस क्या क्या होते हैं, वो जो कंडीशंस हैं वो अलग अलग होते हैं। चाहे वो टेम्परेचर हो, वो पीएच हो सकता है, वो ह्यूमिडिटी हो सकती है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर हो सकता है, और भी कई सारी चीज़ें। इसके अलावा यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर्स हो सकते हैं, या कई ग्रोथ हार्मोन्स आते हैं यहाँ पे, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो मिलके ये डिसाइड करती हैं कि बैक्टीरिया का सही ग्रोथ होगा या नहीं होगा। तो इन चीज़ों को सही अमाउंट में जब हम मिलाते हैं लेबोरेटरी कंडीशंस में, मैं बार बार लेबोरेटरी कंडीशन बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि आर्टिफिशियल मीडिया की यहाँ पे आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ की बात चल रही है। आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ की बात चल रही है। यहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट से अब हम बाहर आ गए। इसके पहले हम जितना पढ़ रहे थे वो नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे थे कि कौन कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है उनके ग्रोथ के लिए। सेम वही चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी लेबोरेटरी टेक में भी, पर वो हमें प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी। लेबोरेटरी में वो चीज़ें हमें खुद से उस पर्टिकुलर मीडिया में प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी। तो इसके बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब आते हैं हम कल्चर मीडिया पे। कल्चर मीडिया क्या होता है? कल्चर मीडिया बोले तो यहाँ पे एक बेस, एक सतह है, आप मानो एक सतह, किसी को जन्म लेने के लिए एक सतह चाहिए। जैसे मीडिया, यहाँ पे मीडियम आप मानो कि जैसे हम इंसान हैं, हमारा जन्म होगा, हम धरती से तो निकल के नहीं आते हैं, धरती से निकल के नहीं आते ना, पर फिर भी ये जो धरती है वो हमारे लिए एक तरह से मीडिया का काम करती है। क्यों? क्योंकि इस धरती पे, इस इन्वायरमेंट में, ये जो धरती है, ये जो अर्थ है, यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो हमारे लिए अनुकूल है, वो हमारे लिए फेवरेबल है। यहाँ हम सांस ले सकते हैं, रेस्पायर कर सकते हैं, और भी जो ऑक्सीजन यहाँ पे मिलता है, पानी यहाँ पे मिलता है, खाना यहाँ पे मिलता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, तभी हम यहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं। सेम चीज़ है यहाँ पे मीडिया को लेकर। मीडिया किसी भी तरह के बैक्टीरिया को जन्म नहीं देता। बैक्टीरिया तो सेल डिवीज़न से ही पैदा होगा। जैसे हम जो हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही मदर जो है बर्थ देती है बेबी को, उसी तरह से यहाँ भी बैक्टीरिया सेल डिवीज़न के थ्रू ही पैदा होगा मीडिया पे। पर वो जो मीडिया है वो एक्ट करेगा कैसे? इस धरती की तरह। वो जो मीडिया है उसको एक तरह से अनुकूल वातावरण देगा, ऐसा वातावरण देगा, ऐसा इन्वायरमेंट देगा जिसकी एक बैक्टीरिया को आदत है, जिस इन्वायरमेंट में वो बैक्टीरिया ज़िंदा रह सकता है। हमें यहाँ पे अगर इस धरती पे आप मान लो कि टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस हो जाए, पानी की बिल्कुल कमी हो जाए, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम हो जाए, हम सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। पर ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म होगा जिसको इसकी आदत होगी तो शायद वो सर्वाइव कर जाए। उसी प्रकार से यहाँ पे बैक्टीरिया के लिए वही टेम्परेचर, वही ह्यूमिडिटी, वही वाटर कंसंट्रेशन, वही पीएच ज़रूरी है जो उसके नेचुरल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो मीडिया को आप इस तरह से समझो कि ये एक माध्यम है, ये एक बेस है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। बैक्टीरिया मीडिया से नहीं जन्म ले रहा है,
मीडिया पे जन्म ले रहा है। जैसे हम धरती पर जन्म लेते हैं वैसे ही बैक्टीरिया मीडिया पर जन्म लेता है, उसी पर ग्रो करता है और उसी पे रिप्रोड्यूस करता है और डिवाइड करता है और उसी मीडिया से न्यूट्रिएंट लेता है। क्यों? क्योंकि हमने लेबोरेटरी कंडीशन में उसे रख रखा है। हमने एक रूम के अंदर, एक फ्रिज के अंदर, मान लो एक यहाँ पे इंक्यूबेटर है, उसके अंदर हमने 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट करके रखा है, जिस टेम्परेचर पे बैक्टीरिया ग्रो करता है। उसके अंदर हमने एक पेट्री डिश यहाँ पे बना रखी है, उस पेट्री डिश में हमने एक बैक्टीरिया का कल्चर डाल रखा है और यहाँ पे है क्या भरा हुआ आपका? मीडिया। यहाँ पे भरा हुआ है पूरा मीडिया। और इस पेट्री डिश में जब मीडिया भरा हुआ है, और यहाँ पे मीडिया भरने का क्या कारण है? ताकि बैक्टीरिया इस पे ग्रो कर सके और बैक्टीरिया धीरे धीरे यहाँ पे ग्रो करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, अलग अलग कॉलोनीज़ बनती जाएंगी और बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो ग्रो कर जाएंगे। और उसके बाद ये जो मीडिया है, एक और चीज़, ये जो मीडिया है इसका न्यूट्रिएंट अमाउंट जो हम निर्धारित करते हैं, मतलब इसमें न्यूट्रिएंट डालते हैं, हम न्यूट्रिएंट डालते हैं ताकि बैक्टीरिया उस न्यूट्रिएंट से एनर्जी ले सके, बैक्टीरिया उस न्यूट्रिएंट को खा सके और जीवित रह सके, इसलिए हम न्यूट्रिएंट डालते हैं। वो न्यूट्रिशन जो है वो कभी ना कभी तो इस पेट्री डिश से ख़त्म होगा। सेम उसी प्रकार जैसे इस धरती से कभी ना कभी जो रिसोर्सेज हमें मिले हुए हैं वो एक्सप्लॉइट होके ख़त्म हो जाएंगे। ये एक प्रैक्टिकल फैक्ट है और ऐसा होगा कि जब यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए गए हैं, क्योंकि बैक्टीरिया खुद से कुछ नहीं कर पा रहा है, हम तो ग्रो करते हैं इसलिए हम सर्वाइव कर रहे हैं, बट यहाँ बैक्टीरिया खुद से कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है और लेबोरेटरी कंडीशन में जहाँ पे इसका जो जीने का सोर्स है वो सिर्फ ये मीडिया है, इसमें जो चीज़ें हैं उसी को खा के उसी में सर्वाइव करके ये ज़िंदा रह सकता है, तो यहाँ पे ग्रोथ करता है। और जब इसका न्यूट्रिशन का वैल्यू है वो कम होने लगता है तो हम इस बैक्टीरिया को दूसरे मीडिया में ट्रांसफ़र कर देते हैं जहाँ पे और न्यूट्रिशन हो और उसको और ग्रो हो सके वो बैक्टीरिया। तो इस तरह से चलता है ये कल्चर मीडिया का प्रोसेस कि हम कल्चर मीडिया पर एक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कल्चर मीडिया, पर बैक्टीरिया के जन्म के लिए नहीं। ठीक है, इसमें अंतर है और इसको आप समझ के रख लीजिए अच्छे से कि बैक्टीरिया के जन्म के लिए कल्चर मीडिया नहीं, बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए कल्चर मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अब कल्चर मीडिया जो है वो कितने टाइप के होते हैं उस बारे में हम, ऐसे कल्चर मीडिया कई टाइप के होते हैं, हम इन जनरल फॉर्म में डिवाइड कर रहे हैं कि कंसिस्टेंसी के आधार पे जो कल्चर मीडिया है वो कितने आधार पे होते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब लिक्विड होते हैं, सॉलिड होते हैं, सेमी सॉलिड होते हैं या फिर लिक्विड सॉलिड दोनों मिक्स होते हैं, बाईफेजिक होते हैं। तो इस आधार पे 4 भाग में हम डिवाइड करते हैं कल्चर मीडिया को। एक होता है लिक्विड पानी, दूसरा सॉलिड या दूसरा सेमी सॉलिड, मतलब ना पानी ना सॉलिड, बीच में थोड़ा, तो सेमी सॉलिड टाइप का। तीसरा होता है सॉलिड और चौथा होता है बाईफेजिक, जहाँ पे लिक्विड और सॉलिड दोनों मिक्स रहता है। एक ही ग्लास में, एक ही कंटेनर में लिक्विड मीडिया भी और नीचे सॉलिड मीडिया भी प्रेजेंट रहेंगे। तो इन 4 पार्ट में डिवाइडेड रहते हैं आपका मीडिया। मैं आज कुछ लिख नहीं रहा, आप उसको ऐसे ही नोट करते जाना कि लिक्विड मीडिया, सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया, बाईफेजिक मीडिया किस टाइप के मीडियाज़ होते हैं। लिक्विड मीडिया की बात करें तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम देखते हैं, या फिर सिंपलेस्ट क्या, इसका जो लिक्विड मीडिया में आप अगार नहीं डालते। जब सॉलिडिफाइंग होने की बात होती है, किसी भी मीडिया को सॉलिड में कन्वर्ट करना होता है, तो उसमें हम ऐड करते हैं अगार। कंसंट्रेशन बदल सकती है अलग अलग, कब किसी में 2% करते हैं, किसी में 0.5, 1.5, किसी में ज़्यादा, तो अगार की कंसंट्रेशन बदल सकती है। तो अगार डालते हैं फॉर सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड करने के लिए किसी भी मीडिया को हम अगार डालते हैं। ठीक है, अब लिक्विड मीडिया, तो लिक्विड है वो सॉलिड है ही नहीं, मतलब इसमें अगार नहीं होगा, लिक्विड मीडिया में अगार नहीं होगा। लिक्विड मीडिया में अगार नहीं होगा तो लिक्विड मीडियम वैसा मीडियम होता है जिसमें अगार की प्रेजेंस नहीं होती है, और इस मीडियम में जो बैक्टीरिया ग्रो होते हैं उनको बस हम ग्रो करवा सकते हैं। उसके बाद ग्रो करवाने के बाद हम देख सकते हैं कि
बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे, पर हाँ ग्रोथ ज़रूर हम वहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं कि बैक्टीरिया की कैसी ग्रोथ हो रही है, उसको हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं लिक्विड मीडिया में। ओके, उसके बाद आता है सेमी सॉलिड मीडिया। लिक्विड मीडिया तो अपन ने देख लिया कि वहाँ पे हम ग्रोथ देख सकते हैं, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या फिर बैक्टीरिया का ग्रोथ दिख जाएगा, पर उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम नहीं चेक कर सकते। सेकंड आता है सेमी सॉलिड मीडिया। ठीक है, सेमी सॉलिड मीडिया में अगार की कंसंट्रेशन 0.5% के आसपास। और दूसरी चीज़, यहाँ जो कंसंट्रेशंस है वो हमेशा अगर आप बुक में भी देखोगे तो परसेंटेजेस में लिखी होगी। आपको जो कंसंट्रेशन है वो ग्राम में या ml में नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन है वो आपके रिक्वायरमेंट के आधार पे बदलती रहेगी। आपको 100 ml मीडिया बनाना है, आपको 1000 ml मीडिया बनाना है, आपको 10,000 ml मीडिया बनाना है, उसके आधार पे ये कंसंट्रेशन का जो वैल्यू है वो चेंज होगा, पर जो परसेंटेज है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। अगर 2% अगार डाला जाएगा सॉलिड मीडिया में, 2% अगार हम न्यूट्रिएंट मीडिया में डालने को बोलते हैं, न्यूट्रिएंट अगार में, तो 2% आप 100 ml में डाल सकते हो, 100 ml का 2% आप 1000 ml में डाल सकते हो, 1000 ml का 2%। उसी के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं यहाँ पे मीडिया की कंसंट्रेशन परसेंटेजेस में हम लिखते हैं। उस परसेंटेज से आप कोई कितना भी वैल्यू आपको चाहिए, कोई भी वॉल्यूम चाहिए, आप कैलकुलेट करके उसको वे करके आप बना सकते हो अपना मीडिया। सेमी सॉलिड की अगर बात करें तो जो अमाउंट है अगार का वो 0.2 से 0.5% होता है सेमी सॉलिड में। सेमी सॉलिड की बात करें तो अगार का अमाउंट जो है वो 0.2 से 0.5% रहता है सेमी सॉलिड मीडिया। 0.2 से 0.5% रहता है सेमी सॉलिड में। उसके बाद अपन देखें तो ये जो मीडिया है ये बैक्टीरियल मोटिलिटी को शो कर सकता है, बैक्टीरियल ग्रोथ को प्लस बैक्टीरियल मोटिलिटी को शो कर सकता है। उसके अलावा कुछ खास प्रॉपर्टीज शो नहीं कर पाता है। तो मोटाइल और नॉन मोटाइल स्ट्रेन्स कौन कौन सी है वो हम इस बैक्टीरियल जो कल्चर मीडिया है जिसको अपन सेमी सॉलिड मीडिया बोलते हैं, इसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरियल स्ट्रेन मोटाइल है, चल सकता है, और कौन सा नॉन मोटाइल है, नहीं चल सकता है। ओके, थर्ड अपन आते हैं न्यूट्रिएंट अगार या फिर सॉलिड मीडिया। सॉलिड मीडिया जहाँ पे अगार की कंसंट्रेशन 2%, कई जगहों पे 1.5% भी आप देखते होगे, वो हम लेते हैं। तो अगार की कंसंट्रेशन यहाँ पे 2% हो सकती है, 0.5% भी कई जगह ली जाती है। बेसिकली आप मान के चलो कि 1 से लेकर 3% के बीच में आप ले सकते हो अगार की कंसंट्रेशन। बहुत सही होगा अगर आप 2% के आसपास लो तो वो सही एकदम मीडिया बनेगा, अच्छे से सॉलिडिफाई हो जाएगा और आप उसमें ग्रोथ करवा सकते हो। सॉलिड मीडिया की बात करें तो यहाँ पे 1 से लेकर 3% तक का आप अगार का कंसंट्रेशन यूज़ कर सकते हो मीडिया के अंदर। अब फोर्थ आता है आपका बाईफेजिक मीडिया, जहाँ पे लिक्विड मीडिया एक ही कंटेनर में, एक ही कोनिकल फ्लास्क होगा, उसी में लिक्विड मीडिया भी प्रेजेंट होगा और सॉलिड मीडिया भी प्रेजेंट होगा, और सॉलिड नीचे लिक्विड ऊपर, और उसमें बैक्टीरियल की ग्रोथ होगी, और लास्ट में जाके उस लिक्विड मीडिया को हम रिमूव कर देते हैं, वहाँ से लिक्विड मीडिया को रिमूव कर देते हैं, और जो सॉलिड मीडिया है उस पर फर्दर वो जो बैक्टीरिया है उसका ग्रोथ होता रहता है। ठीक है, तो ये तो 4 टाइप के मीडिया थे, लिक्विड मीडिया, सेमी सॉलिड, सॉलिड और बाईफेजिक। उसके बाद आता है कि जो ये न्यूट्रिशनल कंपोनेंट है उसके आधार पे कितने टाइप के होते हैं आपके कल्चर मीडिया। न्यूट्रिशनल कंपोनेंट अभी हमने क्या देखा, कंसिस्टेंसी के आधार पे, अगार के कंसंट्रेशन या कंसिस्टेंसी के आधार पे देखे 4 टाइप के। और अगर न्यूट्रिशनल कंटेंट की बात करें या कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो 3 टाइप के होते हैं बेसिकली। एक होते हैं सिंपल, दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स, और तीसरे होते हैं डिफाइंड या फिर बिल्कुल स्पेसिफिक। डिफाइंड, स्पेसिफिक, सिंथेटिक, आप कुछ भी बोलो। तो सबसे पहले जो सिंपल मीडिया है, सिंपल मीडिया जो हम जनरली लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, उसमें हम न्यूट्रिएंट अगार यूज़ करते हैं, पेप्टोन यूज़ करते हैं, बीफ एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं वहाँ पे एज ए न्यूट्रिशनल कंपोनेंट। बीफ एक्सट्रैक्ट, अगार, पेप्टोन एंड सोडियम क्लोराइड NaCl का थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेते हैं। नॉर्मली जो पूरा कंसंट्रेशन रहता है वो 1.5 से 2% रहता है, अगार 0.5% के आसपास रहता है, पेप्टोन 0.3% के आसपास रहता है, बीफ एक्सट्रैक्ट और
0.5% के आसपास रहता है सोडियम क्लोराइड। तो ये 4 कंपोनेंट से मिलके आपका कल्चर मीडिया जो सिंपल टाइप का सिंपलेस्ट फॉर्म कल्चर मीडिया वो बन जाता है और इस पर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी। उसके आगे अपन देखते हैं और मतलब ये जो मीडिया है सब वाटर में मिलाना पड़ेगा, ऐसे ही सब मिक्स नहीं होता है, सब डिस्टिल वाटर में मिलाना पड़ता है। ओके, उसके आगे अपन देखते हैं जो कॉम्प्लेक्स मीडिया। कॉम्प्लेक्स मीडिया का मतलब कि इन 4 के अलावा भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं इस मीडिया में। इस मतलब कि पर्टिकुलर कुछ ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाएंगे जिसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया या फिर कुछ स्ट्रेन्स जो हैं अलग अलग, मतलब कि कुछ अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया उसमें ग्रो हो सकते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक थोड़े से कंपोनेंट्स पाए जाएंगे। आपको नॉर्मल जो अपन ने देखा जो सिंपल टाइप का मीडिया है, सिंपल टाइप के मीडिया में तो सिंपली किसी भी टाइप का बैक्टीरिया जो उसके फेवरेबल होगा वो ग्रो कर जाएगा। बट अगर यहाँ पे बात करें जो कॉम्प्लेक्स टाइप का मीडिया है उसमें कॉन्स्टिट्यूएशन ज़्यादा होंगी, उसमें जो अमाउंट है चीज़ों की वो ज़्यादा होगी, नंबर ज़्यादा होगा, तो उसमें जो बैक्टीरिया है वो थोड़े से स्पेसिफिक हो जाएंगे और वो थोड़े स्पेसिफिक होने के बाद कुछ कम अमाउंट में बैक्टीरिया जो ग्रो करेंगे। थर्ड अपन आते हैं बिल्कुल स्पेसिफिक बोले तो डिफाइंड फॉर्म का जो कल्चर मीडिया होता है वो होता है कि जो एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए बनाया जाता है। एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए जो मीडिया बनाया जाता है वो होता है डिफाइंड, जिसमें हम एक कल्चर डालते हैं और उसको ग्रो करवाते हैं और ये जो कल्चर है वो उसी मीडिया पे ग्रो करेगा और कहीं ग्रो नहीं करेगा। उसके लिए हम एकदम आइडियल कंडीशन देते हैं, आइडियल टेम्परेचर, आइडियल इन्वायरमेंट देते हैं ताकि वो पर्टिकुलर स्ट्रेन जो है बैक्टीरिया का वो ग्रो हो सके और उससे हम रिसर्च पर्पस में यूज़ कर सकें। तो ये थे 3 टाइप के आपके कल्चर मीडिया जो कि न्यूट्रिशनल कंपोनेंट के आधार पे हमने देखे। उसके पहले हमने देख लिए जो मीडिया थे वो जो कंसिस्टेंसी के आधार पे। तो ये बेसिक था आपका मीडिया का इंट्रोडक्शन कि कल्चर मीडिया हम जो यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए वो कैसे यूज़ करते हैं और वो मीडिया का क्या फंक्शन होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ में क्या का उसका रोल होता है। तो हमने ये देख लिया कि जो मीडिया है वो बैक्टीरिया को जन्म नहीं दे रहा है, मीडिया जो है बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये कल्चर मीडिया का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो यहाँ पे हम ओवर करते हैं, आगे हम इसको फर्दर आगे लेके चलेंगे क्योंकि कल्चर मीडिया का कॉन्सेप्ट है, आगे चलेगा। वैसे देखा जाए तो ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है या प्रैक्टिकल चैप्टर होना चाहिए, बट यहाँ पे थ्योरी दे रखी है तो थ्योरी भी पढ़ना ज़रूरी है। थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिकल को इसको करके देखना ज़रूरी होगा, तभी जाके मीडिया का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा कि मीडिया करते कैसे, स्टरलाइजेशन क्या होता है। जब आप मीडिया पढ़ोगे तो आपको स्टरलाइजेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी होगा। विदाउट स्टरलाइजेशन आपको कभी भी ढंग के रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। तो कल्चर मीडिया का कॉन्सेप्ट है ये। तो आज हम इसको ख़त्म करते हैं वीडियो को। आई होप कि वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।